पिछले टॉपिक में पार्ट 1 के अंदर हमने प्रतिरोधों को समझा है। हमने देखा है कि प्रतिरोध होते क्या हैं और प्रतिरोध क्या कार्य करते हैं किसी चालक तार में, प्रतिरोधों का क्या काम होता है और प्रतिरोधों को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, प्रतिरोध को प्रतीक चिन्ह क्या होता है वो भी हमने देखा है। अब यहाँ पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा जाए तो उनका जो संयोजन होता है, उनका जो जोड़ होता है, उससे उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, परिणामी प्रतिरोध क्या होता है। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखिए बच्चों कि प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा जो प्रकार है वो है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों को केवल दो ही प्रकार से जोड़ा जा सकता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है हमारे समांतर क्रम संयोजन। इन दो के अतिरिक्त प्रतिरोधों को और किसी प्रकार से नहीं जोड़ा जा सकता है। इनके दो बड़े सिंपल से संयोजन हैं। इन दोनों सिंपल संयोजन को अभी हम यहीं पर देख लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे कि संयोजन किस प्रकार का होता है और उसमें तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है। इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो पहला संयोजन हम देख रहे हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो देखिए बच्चों प्रतिरोध मतलब क्या होता है। तो प्रतिरोध को हम जब भी परिपथ में प्रयोग करते हैं तो इस तरह का चित्र बनाते हैं। ये हमारे क्या कहलाता है, एक प्रतिरोध कहलाता है। ये जो हमने इस तरह से इस वायर को इस तरह से तिरछा ये मोड़ते हुए दिखाया है, इसका मतलब है ये वायर सीधा नहीं है, ये मुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसमें तार में कुछ बाधा उत्पन्न हो रही है, करंट जब फ्लो होगा तो इससे गुजरना पड़ेगा इसको। तो ये बाधा ही हमारे प्रतिरोध है, इसलिए इसका जो प्रतीक है वो इस तरह का बनाया जाता है। अब हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो देखिए संयोजन का मतलब क्या है, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का जुड़ना, संयोग करना, जुड़ना, संयोजित होना। और किस क्रम में संयोजित होना, तो श्रेणी में संयोजित होना। श्रेणी का मतलब होता है एक सीरीज में संयोजित होना, एक लाइन में संयोजित होना। जैसे हमने देखा होगा कि कोई ट्रेन अगर होती है तो ट्रेन में हमने देखा कि ये इंजन अगर है तो उससे दूसरा डब्बा एक लाइन से जुड़ा होता है, उसी के पीछे तीसरा डब्बा जुड़ा होता है, इसी प्रकार से चौथा डब्बा जुड़ा होता है, इसी प्रकार से पांचवा डब्बा जुड़ा होता है। इस तरह से हम देखते हैं ट्रेन में अगर ये कोई इंजन है तो यहाँ से जो ट्रेन के सारे डब्बे हैं वो एक सीरीज में जुड़े होते हैं, एक लाइन में जुड़े होते हैं, एक के पीछे एक। ये डब्बा जब जहाँ खत्म होता है वहाँ से दूसरा शुरू होता है, फिर ये जहाँ खत्म हो रहा है इससे तीसरा शुरू हो रहा है, फिर तीसरे के पीछे चौथा है, चौथे के पीछे पांचवा। इस तरह से ये सारे डब्बे जुड़े हुए रहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो संयोजन है ये एक सीरीज में है। ये कौन सा संयोजन है, एक सीरीज में है, एक श्रेणी में है, एक सरल रेखा में है। तो इस तरह का जब संयोजन होता है तो उस संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अर्थात सीरीज में जुड़े हुए हैं, किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी में जुड़े हुए हैं। और संयोजन का मतलब जुड़े हुए, तो इस संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो देखिए ठीक इसी प्रकार जब प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार से हो कि ये कोई पहला प्रतिरोध है, ये ट्रेन का एक डब्बा हो गया, इस प्रतिरोध से फिर दूसरा डिब्बा जुड़ा हो, अर्थात ये क्या है, दूसरा प्रतिरोध है। तो ये कोई दूसरा प्रतिरोध यहाँ से आ गया, ये हमारे क्या हो गया, दूसरा। पहला प्रतिरोध ये है, माना इस प्रतिरोध का मान कितना है, R1 है, कहां से लेकर, यहाँ A से लेकर के यहाँ B तक। ये पहला प्रतिरोध है, इसका मान कितना है, R1 है। फिर हमने दूसरा प्रतिरोध जो इस B से चालू हो रहा है और कहां तक जा रहा है, C तक जा रहा है, इस प्रतिरोध का मान लो कितना है, R2 है। इसी प्रकार से अब तीसरा ये वाला आ गया, तो तीसरा प्रतिरोध कोई यहाँ है, ये रहा तीसरा प्रतिरोध बना दो, इसका मान कितना है, कोई R3 है और ये कहां तक जा रहा है, D तक जा रहा है। तो मैंने तीन प्रतिरोध ले लिए, एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है। तीनों को कैसा जोड़ा है, एक श्रेणी में जोड़ा है, एक प्रतिरोध, फिर दूसरा प्रतिरोध और फिर तीसरा प्रतिरोध। तीनों कैसे हैं, लाइन से जुड़े हुए हैं। जैसे तीन कोई बालक हो और तीनों ने आपस में ऐसे हाथ पकड़ के, एक हाथ दूसरे ने पकड़ रखा है, दूसरे का हाथ तीसरे ने पकड़ रखा है, हम एक लाइन से जुड़े हुए हैं। एक ट्रेन की जो बोगी यहाँ होती है वो जुड़ी होती है, उस तरह से जुड़े हुए हैं। तो इस संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो देखिए बच्चों इसको हमने श्रेणी क्रम में तो जोड़ दिया, सीरीज में तो जोड़ दिया, इसको हम समझ गए कि ये श्रेणी क्रम संयोजन है। लेकिन ये जब प्रतिरोध अलग से रखा हुआ था अकेला तब इसका प्रतिरोध था R1, ये जब अलग से था तो इसका प्रतिरोध था R2, ये जब अलग से था तो इसका प्रतिरोध था R3। अब तीनों को हमने लाइन से जोड़ दिया। तो लाइन से जब तीनों को जोड़ दिया तो इसका अगर मैं पूछ लूं कि इस पूरे का प्रतिरोध कितना है, A से लेकर D तक कुल प्रतिरोध कितना हो गया, तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया वो कैसे निकालेंगे। तो जब भी हम श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं हमें डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य का मतलब होता है कुल या परिणामी जो प्रतिरोध होता है, वो परिणामी जो प्रतिरोध होता है उसका मान R का मान
बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों इसका कि प्रतिरोध जब श्रेणी में जुड़े हुए, लाइन से जुड़े हुए, देखो R1 के बाद R2 फिर R3, ये लाइन से जुड़े हुए हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो भी लाइन से जुड़ा होगा। देखो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये भी कैसा जुड़ा हुआ है, लाइन से जुड़ा हुआ है। ये देखो R1 R2 R3 लाइन से जुड़े हुए हैं तो फॉर्मूला भी R1 R2 R3 तीनों को जोड़ करके। तो श्रेणी क्रम का सिंपल सा फॉर्मूला है कि तुल्य प्रतिरोध जो R होता है ये परिणामी प्रतिरोध है, या R क्या है, परिणामी प्रतिरोध है A से लेकर D तक का, ये है परिणामी प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध A से लेकर के D तक का। इस तरह से हमने देखा ये इसका तुल्य प्रतिरोध होता है। आइए साथ ही में इसका एक एग्जाम्पल भी देख लें। एग्जाम्पल ये कह रहा है कि माना कि कोई 3 प्रतिरोध है, एक ये रहा, इसका मान है 1 ओम। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है ओम, तो इसका मान है 1 ओम। ऐसे कोई दूसरा प्रतिरोध है, ये कोई दूसरा प्रतिरोध, इसका मान है 2 ओम। और इसी प्रकार से इससे कोई तीसरा प्रतिरोध जुड़ा है, इसका मान है 3 ओम। और ये तीनों आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं। ये हमने कोई बैटरी से जोड़ दिया, इस तरह से हमने जोड़ दिया, तो ये तीनों प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हैं। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये तीनों प्रतिरोध लाइन से जुड़े हैं। एक प्रतिरोध उसी के साथ पहले प्रतिरोध का जो ये पहला सिरा हो गया इस प्रतिरोध का, इसका ये दूसरा सिरा। तो पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है, ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, वो इस दूसरे प्रतिरोध के किससे जुड़ा है, पहले सिरे से जुड़ा है। और फिर इसका जो दूसरा सिरा है, जो सेकंड वाला कॉर्नर है, वो किससे जुड़ा है, किसी तीसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से। और फिर तो ये हम देख पा रहे हैं कि लाइन से जुड़े हैं, एक सीरीज में जुड़े हैं, ये श्रेणी क्रम संयोजन है, ये वाला संयोजन है। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का इस पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, इस पूरे परिपथ का परिणामी प्रतिरोध कितना है, इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है, तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध R होगा वही फॉर्मूला लगाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे ये जुड़े हुए हैं वैसे इसका फॉर्मूला जुड़ा हुआ है। तो ये हो जाएगा R1 का मान कितना है 1 ओम, R2 का मान कितना है 2 ओम, R3 का मान कितना है 3 ओम। तो ये जुड़ करके कितना आ गया 6 ओम। तो इस तरह से इस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। ये हमने ज्ञात कर लिया, इसका प्रतिरोध का मान R का मान ज्ञात कर लिया। आइए अब हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो नेक्स्ट जो संयोजन हम देख रहे हैं वो आ गया हमारे समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का कैसा संयोजन करें तो उसको समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर 3 प्रतिरोध इस तरह से जुड़े हो, जैसे माना कि ये कोई पहला प्रतिरोध है, इसका मान कितना है R1 है, इसको हमने कह दिया भुजा A और भुजा B। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रतिरोध लेते हैं, ये कोई दूसरा प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का मान कितना है R2 है, इसका भी पहले सिरे को A नाम दे दिया मैंने, दूसरे सिरे को क्या नाम दे दिया B नाम दे दिया। ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। तीसरा प्रतिरोध है, ये कोई तीसरा प्रतिरोध है, इसका मान कितना है तो R3 है, इसका पहला सिरा A है और इसका दूसरा सिरा कौन सा है B है। सबके पहले सिरे को मैंने क्या नाम दिया है A नाम दिया है और सबके दूसरे सिरे को क्या नाम दिया है B नाम दिया है। अब देखिए यदि इन तीनों प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाए, एक तो हमारी श्रेणी तो हो गया, हमने लाइन से जोड़ दिया। अब हम दूसरा तरीका देख रहे हैं जोड़ने का। वो तरीका क्या कह रहा है कि इस प्रतिरोध का जो पहला सिरा है ये वाला, और इस प्रतिरोध का जो पहला सिरा है ये वाला, और इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये वाला, तीनों के पहले सिरे को एक साथ जोड़ दो। इन तीनों को ही आपस में मैंने जोड़ दिया, इसको, इसको और इसको, तीनों को क्या करा, तीनों को पकड़ के एक साथ जोड़ दिया। और इसी प्रकार से तीनों प्रतिरोध के जो दूसरे सिरे हैं, ये इसका दूसरा सिरा, ये इसका दूसरा सिरा और ये इसका दूसरा सिरा, इन तीनों दूसरे सिरों को मैंने आपस में जोड़ दिया। ठीक है, तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन हमारे कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन जब भी होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें जो भी प्रतिरोध होंगे सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को ले और उनको आपस में जोड़ दो। इसी प्रकार प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को लेना है और आपस में जोड़ देना है, और इस तरह से जो संयोजन बनेगा वो हमारे कहलाएगा समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है, जो कुल प्रतिरोध होता है, या जो परिणामी प्रतिरोध होता है, या जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है, उसका मान किसके बराबर होता है। तो देखो यहाँ लाइन से जुड़े हुए थे तो इनका प्रतिरोध का आंसर भी कैसा था, लाइन से है। और यहाँ प्रतिरोध कैसे जुड़े हैं, ऊपर नीचे जुड़े हैं, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं प्रतिरोध। तो यहाँ ध्यान रखो इसका जो फॉर्मूला है वो भी इसी तरह से आएगा जैसे अंश हर हो ऊपर नीचे। तो प्रतिरोध का परिणामी प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। देखिए यहाँ पर जैसा प्रतिरोध जुड़े ऊपर नीचे, ऐसे इसका फॉर्मूला भी कैसा है 1/ के अंदर है। इस तरह से हम इसको याद भी रख सकते हैं। तो जो परिणामी प्रतिरोध होता है वो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। चलिए इसको भी एक उदाहरण से देख लेते हैं हम।
अगर एक उदाहरण हम यहाँ लेके चल रहे हैं, माना कि 3 प्रतिरोध है जो किस में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। पहला प्रतिरोध ये रहा, इसका मान है 1 ओम, दूसरा प्रतिरोध ये रहा, इसका मान है 2 ओम, और तीसरा प्रतिरोध ये रहा, इसका मान है 3 ओम। तीनों कैसे जुड़े हैं? समांतर क्रम में। इसका मतलब तीनों के पहले सिरे को जोड़ना है और तीनों के दूसरे सिरे को जोड़ना है, 3 जुड़े हुए हैं। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि 1/R बराबर 1/R1, R1 मतलब पहला प्रतिरोध 1 प्लस 1/R2, तो R2 कितना है? दूसरा प्रतिरोध 2 प्लस 1/R3, R3 तीसरा प्रतिरोध कितना है? 3। तो ये हमारे पास आ गया 1/R बराबर। इसको थोड़ा हल कर लें तो 1/R बराबर, इसमें हम लघुत्तम लेके सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो जैसे 6 ले लो तो ये 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 6 और 3 9 और 2 11, तो ये 11/6 आ गया। ध्यान रखिए बच्चों 1/R बराबर कितना आ रहा है? 11/6। लेकिन हमको तुल्य प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना है। ये मान किसका आ रहा है? 11/6, 1/R का। आप ये ध्यान रखना, जब भी इसके न्यूमेरिकल आते हैं तो जो ऑप्शन होता है उसमें ये 11/6 आंसर भी आपको जरूर मिलेगा निश्चित तौर पर, या 11/6 मिलेगा या 6 का इसमें भाग लगा करके जो भी आएगा रिजल्ट वो आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा। तो ये आंसर हमारा गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि ये 1/R का आंसर है, जबकि हमें आंसर किसका चाहिए? प्रतिरोध का मान चाहिए, R का मान चाहिए हमें। तो R का, ये 1/R का मान 11/6 है, तो R इसको अगर उल्टा कर दें तो R/1 हो जाएगा। हमने 1/R को क्या कर दिया? उल्टा, तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हो गया 6/11। तो यहाँ से 1 का भाग R में लगाएंगे तो R ही आ जाएगा। तो यहाँ से अब R का मान आया, तो R का मान कितना आ रहा है? 6/11 ओम। ये हमारा आंसर है, बिल्कुल सही से ये आंसर। इसको ध्यान में रखें, कई बार ये जल्दीबाजी में हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जैसे ही 11/6 आया और हमें ऑप्शन में मिल जाए तो हम टिक लगा देते हैं, जबकि ये वाला अधिकतर चांस होता है कि ये क्वेश्चन, ये आंसर हमारे गलत होगा, क्योंकि ये 1/R का मान है बच्चों। हमें किसका मान चाहिए? R का मान चाहिए। तो इसको पलटना जरूर ध्यान में रखें कि ये R का मान जब निकालेंगे तो 6/11 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध आया, कि जब तीनों प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ा जाएगा तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 6/11 ओम होगा। तो इस तरह से श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, इन संयोजनों को तो हमने समझ लिया। अब इन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व कर लें, तो क्योंकि इन प्रश्नों को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे अभ्यास हो जाएगा कि इस तरह के प्रश्नों को किस तरह सॉल्व किया जाता है, और जितने अधिक प्रश्न इस पर सॉल्व करोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस इस पर बन जाएगी और हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम कुछ क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो ये हमारे सामने है। हम देख पा रहे हैं कि इसमें 3 प्रतिरोध है। देखिए बच्चों, एक ये वाला है जिसका मान 2 ओम दिया हुआ है, एक ये वाला प्रतिरोध है जिसका मान 2 ओम दिया हुआ है, और एक ये प्रतिरोध है जिसका मान भी 2 ओम दिया हुआ है। तो तीनों जो प्रतिरोध है उनके मान हमको दिए हुए हैं। हमें ये दिया गया है कि यहाँ ये जो बिंदु A है और ये जो बिंदु B है, इन A व B के मध्य हमें क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है। हमें A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। किस किस के बीच में निकालना है? A और B के बीच में निकालना है। तो जिनके बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ये चीज़ जरूर ध्यान में रखें हमेशा। ऐसा नहीं कि हमें प्रश्न मिला और हम सीधा हल करने लग गए। पहले हमें पता होना चाहिए कि किसके बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब देखो A और B के बीच में कौन कौन से प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला काम जो होता है इन प्रश्नों को सॉल्व करने का वो ये होता है कि हम पहचान लें कि जो जितने भी प्रतिरोध इस परिपथ में जुड़े हुए हैं वो कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, कौन कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, कौन से प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तब हम इसको हल करें। तो देखिए इस प्रश्न में देखो A और B के बीच में कौन सा जुड़ा हुआ है? तो एक प्रतिरोध तो ये वाला है, ये डायरेक्टली A और B के बीच में जुड़ा हुआ है। A और B के बीच में 2 ओम जुड़ा हुआ है, तो A और B के बीच में एक प्रतिरोध तो हो गया 2 ओम। दूसरा प्रतिरोध कौन सा जुड़ा हुआ है? तो ये जो प्रतिरोध है, ये इस तरह से प्रतिरोध आगे बढ़ा, और इसी से दूसरा कौन सा जुड़ा हुआ है? ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये जो दोनों प्रतिरोध है ये चित्र में हमें इस तरह का दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखो ये पहला प्रतिरोध है, इसका पहला सिरा ये हो गया, और इसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये रहा। इस प्रतिरोध का पहला सिरा कौन सा है? ये वाला, और दूसरा सिरा कौन सा? ये वाला। तो इन दोनों प्रतिरोधों को देखो कि इस प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा था वो इस प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। देखो ये श्रेणी क्रम वाली संरचना हमको दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा था वो दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ था। ये एक श्रेणी में जुड़ा हुआ है, एक सीरीज में जुड़ा हुआ है। देखो ये पूरी एक लाइन में जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों प्रतिरोध कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये दोनों प्रतिरोध कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसको हम दोनों को पहले सॉल्व कर लें, क्योंकि हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम के अंदर जो तुल्य प्रतिरोध होता है R,
वो R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 होते हैं तो R3 तक 4 होंगे, तो R4 तक 2 है तो R1 प्लस R2 ही हो गया। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसका पहले का मान कितना है 2 ओम प्लस दूसरे का मान कितना है 2 ओम, तो कुल मिला के कितना ओम आ गया 4 ओम। तो ये दोनों प्रतिरोध मिलकर के कितना ओम बना रहे हैं 4 ओम बना रहे हैं। तो इस परिपथ को मैं वापस बनाऊं, देखो ये ए वाला सिरा है और ये वाला बी वाला सिरा है, ए और बी के बीच में ये कितना ओम रखा हुआ है पहले से ही 2 ओम। अभी हमने इसको कुछ भी हल नहीं किया है, और ये जो पूरा एक गोल ये जो सीरीज बन रही थी एक, इस पूरे को हमने हल कर लिया तो 2 ओम 2 ओम, ये आंसर में कितना आ गया 4 ओम। इसका मतलब ये दोनों प्रतिरोध जो हम लगा रहे हैं 2 ओम और 2 ओम के, इन दोनों को जब जोड़ा हमने तो कुल प्रतिरोध कितना आ रहा है 4 ओम। तो हम ये कर सकते हैं कि 2 ओम के दोनों प्रतिरोधों को हटा दो, इसके बजाय एक ही प्रतिरोध लगा देते कितने ओम का 4 ओम का। तो यहाँ से हमने ये दूसरा प्रतिरोध लगा दिया, वो कितने ओम का लगा दिया 4 ओम का। देखो ये ऐसे बना हुआ था ना यहाँ, ये यहाँ पर हमने वैसा का वैसे बनाया, बस 2 को हटा करके कितना लगा दिया भाई, दोनों का जोड़ कितना आ रहा था 4, तो 2 प्लस 2 लिखो या 4 लिखो, बात तो एक ही है, तो हमने 4 लिख दिया। अब ये लिखने से क्या हो गया कि हमको ए और बी के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध चाहिए, अब यहाँ 2 प्रतिरोध आ गए, एक ये वाला है और एक ये वाला है। देखो इन दोनों प्रतिरोधों का पहला सिरा, इसका पहला सिरा ये वाला है, इसका पहला सिरा ये वाला है, दोनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को हमने यहाँ जोड़ दिया और दोनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को हमने यहाँ जोड़ दिया। ऐसी घटना किस में होती है, तो हम जानते हैं कि जब भी 2 प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक तरफ और दूसरे सिरे को दूसरी तरफ जोड़ते हैं, तो ये जो संयोजन है ये हमारे कौन सा कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। और समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है 1/r, R मैंने इसको नाम दे दिया इसलिए इसको मैंने कुछ और नाम दे दिया R डैश मान लो। तो ये जो कुल प्रतिरोध होता है तुल्य प्रतिरोध होता है उसका मान 1/r1 प्लस 1/r2 के बराबर होता है। तो यहाँ देखो 1/r1 यानी पहला प्रतिरोध कितना है 4 ओम, प्लस 1/r2 यानी दूसरा प्रतिरोध तो कितना है 2 है, तो ये आ गया हमारे पास। तो 1/r डैश बराबर, इसको लघुत्तम लेके सॉल्व करें तो 4 प्लस 2, तो ये आ गया 3/4। लेकिन ये 3/4 किसका मान है 1/r डैश का, हमें मान किसका चाहिए r डैश का, तो इसको उल्टा कर दें तो ये हो गया 4/3 ओम। तो इस तरह से ये r डैश का मतलब अब ये a और b के बीच में इन दोनों को मिलाकर के जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आ गया 4/3 ओम। तो इन दोनों को मिलाकर के भी हम नया सर्किट अगर बनाना चाहें तो ये a बिंदु रहा, ये बिंदु रहा, इन दोनों के बीच में इन दोनों को मिलाकर के जो परिणामी, अब ये परिणामी प्रतिरोध का क्या मतलब है कि इन दोनों को मिलाकर के कुल प्रतिरोध कितना है 4/3 ओम है। तो दोनों को मिलाकर जब 4/3 है तो दोनों के बीच में एक ही लगा दो प्रतिरोध जिसका मान कितना है 4/3 ओम। तो ए और बी के बीच में प्रतिरोध कितना आ गया 4/3 ओम। और इस प्रश्न में पूछा गया था कि ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का मान कितना है, तो हमारे पास उसका आंसर आ गया 4/3 ओम, और यही हमारा आंसर रहेगा। इस तरह से हमने इसको पूरे को सॉल्व किया। आइए इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल हमें बता रहा है, देखो इसमें ये 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं और ए और बी के बीच में हमको तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। अब ये जो 4 प्रतिरोध लगे इनका मान कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 ओम है, इसका 2 ओम है, इसका 3 ओम है और इसका 4 ओम है। ये 4 मान मैंने मान लिए इन प्रतिरोधों के हैं, ये प्रश्न में दिए हुए हैं, ये मान लो कि ये 4 मान प्रश्न में दिए हुए हैं। तो ए और बी के बीच में हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ऐसा इस प्रश्न में कहा गया है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि किसके बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो ए और बी के बीच में ज्ञात करना है। दूसरा काम हमारा क्या होता है कि ए और बी के बीच में जो प्रतिरोध जुड़े हैं उनमें से कितने प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और कितने प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। सॉल्व करने का जो सबसे सही तरीका है वो ये है कि सबसे पहले तो ये ढूंढो कि श्रेणी क्रम में कौन कौन जुड़ा है और उसको हल कर लो, वो बहुत इजी स्टेप होता है। तो देखो श्रेणी क्रम में लाइन से कौन से जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना बच्चों, ऐसे तो देखने को हमको दिख रहा है कि ये पहला सिरा दूसरे से, दूसरा सिरा तीसरे से, इससे जुड़ा है और इसका अगला सिरा इससे जुड़ा है, इसका अगला सिरा, तो ये तो चारों ही श्रेणी क्रम में है। देखने पे तो हम ये भी समझ सकते हैं भाई चारों लाइन से ही तो जुड़े हुए हैं, लेकिन हमको देखना किस हिसाब से है कि किसके बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में सॉल्व करो केवल। तो ए और बी के बीच में कौन कौन से जुड़ा है, देखो एक तो ये लाइन जुड़ी हुई है और ए और बी के बीच में एक ये लाइन जुड़ी हुई है, तो ये 2 लाइनें हैं जो जुड़ी हुई है ए और बी के बीच में, तो इनको हल करेंगे। तो देखो पहला वाला इस प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। इस प्रतिरोध का जो पहला सिरा वो इससे जुड़ा है ए से, और इसका दूसरा सिरा किसके से जुड़ा है कि दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और फिर इसका दूसरा सिरा किससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है। तो ये एक श्रेणी में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं, देखो एक के बाद एक जुड़ा है, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों प्रतिरोध कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, ये ए सिरा रहा, ये बी सिरा रहा। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध होता है, इन दोनों को सॉल्व करें तो R बराबर होता है R1 प्लस R2,
तो ये हमारे पास आ गया R बराबर R1 का मान कितना है 1 ओम, R2 का मान कितना है 2 ओम, तो R बराबर आ गया 3 ओम। तो ये इन दोनों को मिला करके कितना प्रतिरोध आ रहा है 3 ओम। तो इन दोनों को हटा करके एक ही लगा देता हूँ मैं, जिसका मान कितना है 3 ओम है। इन दोनों को हटा करके एक ही लगा दिया प्रतिरोध, जिसका मान कितना है 3 ओम है। अब देखो A और B के बीच में दूसरा कौन सा सीरीज जुड़ी हुई है, ये वाली जुड़ी हुई है। तो इसमें पहला प्रतिरोध कितना है 4 ओम, दूसरा कितना है 3 ओम, और दोनों किसमें जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। देखो एक प्रतिरोध जुड़ा है, फिर दूसरा प्रतिरोध जुड़ा है, और ये लो यहाँ B तक पहुंच गए। तो श्रेणी क्रम में जुड़े, तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो R होगा वो वही फॉर्मूला 1/R1 + 1/R2। तो R बराबर R1 कितना है 4 ओम, R2 कितना है 3 ओम, तो कुल मिला के R बराबर कितना आ गया 7 ओम। तो ये इसका दूसरा कुल प्रतिरोध आ गया जो कह रहा है कि 7 ओम है, अर्थात ये जो पूरी लाइन है इनको मिला करके दोनों का कुल प्रतिरोध कितना है 7 ओम। तो इन दोनों को हटा करके यहाँ मैं एक ही प्रतिरोध लगा देता हूँ, जिसका मान कितना है 7 ओम। तो इस तरह से मैंने इन दोनों प्रतिरोधों को, तो श्रेणी क्रम जो थे इन दोनों को हल कर लिया, इसका आंसर जो था वो यहाँ लिख दिया, इन दोनों को हल कर लिया, श्रेणी क्रम में जो आंसर था वो यहाँ लिख दिया। अब ये इस तरह का संयोजन मेरे पास बन गया। अब जो ये नया संयोजन आ रहा है वो देखो किसके बीच में आ रहा है, A और B के बीच में आ रहा है। तो देखो दोनों प्रतिरोध, इस प्रतिरोध का पहला सिरा, इस प्रतिरोध का पहला सिरा, दोनों सिरे एक ही बिंदु पर जुड़े हुए हैं, और इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा, इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये दोनों एक बिंदु पर जुड़े हुए हैं। जब इस तरह का संयोजन होता है तो ये हमारे कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन जब ये कहलाएगा तो समांतर क्रम संयोजन के अंदर जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो कैसे लिखते हैं, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। तो ये हमारे पास आ गया 1/R बराबर 1/R1 यानी पहला प्रतिरोध 3 + 1/R2 दूसरा प्रतिरोध 7। तो इसको हल कर लेंगे, 7 + 3, तो ये आ गया 10/21। लेकिन ये 10/21 किसका मान है, 1/R का। हमें मान किसका चाहिए, R का, प्रतिरोध का। तो इसको उल्टा कर देंगे तो 21/10 ओम, या इसको लिख सकते हैं 2.1 ओम भाग लगा करके। तो इस तरह से A और B के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध है उसका मान आ गया 2.1 ओम। तो इस तरह से हमने 2 उदाहरण देखे। अब हम कुछ और उदाहरण ले लेते हैं और इसको और थोड़ा समझते हैं। तो क्वेश्चन तीसरा हम देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमको ये 4 प्रतिरोध दिए हुए हैं जिनके मान क्रमशः 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 1 ओम है। हमें ये सिरा बताया गया, ये सिरा है A सिरा और ये सिरा है B सिरा। A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। पहली बात तो हम ये ध्यान में रखें, तुल्य प्रतिरोध किसके बीच में निकालना है, A और B के बीच में निकालना है। फिर दूसरा हम क्या करते हैं, इस प्रतिरोध में ये जो पूरा परिपथ है इसमें हम ढूंढते हैं कि कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखो A और B के बीच में देखना है, तो A और B के बीच में एक लाइन तो ये वाली जुड़ी हुई है और A और B के बीच में दूसरी लाइन ये वाली जुड़ी हुई है। तो इस पहली वाली में देखो ये प्रतिरोध 1 चल रहा है और इसका दूसरा सिरा ही किससे जुड़ गया, अगले प्रतिरोध से जुड़ गया, और फिर वो जाकर के किस पे खत्म हो रहा है, B पे खत्म हो रहा है। तो ये दोनों जो संयोजन है वो कैसे जुड़े हैं, एक लाइन से जुड़े हैं। तो ये हमारे कौन सा संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन है। तो ये श्रेणी क्रम जब संयोजन है तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो श्रेणी क्रम में हम जानते हैं कि R बराबर R1 + R2 होता है। तो R बराबर R1 का मान कितना है 2 ओम, R2 का मान कितना है 3 ओम, तो कुल मिला के कितना हो गया 5 ओम। तो ये दोनों जुड़ के कितने ओम हो गए, 5 ओम। तो मैं यहाँ परिपथ बना देता हूँ, ये A वाला बना हुआ है, ये B वाला बिंदु है। तो A और B के बीच में ये दोनों प्रतिरोध आ रहे थे, ये दोनों यहाँ, ये दोनों मिलकर के कितना ओम बन रहे हैं, तो मिलकर के ये बन रहे हैं 5 ओम। इन दोनों को मिला करके मैंने एक ही प्रतिरोध बना दिया, वो कितना है 5 ओम। आगे बात करते हैं इस वाली लाइन की, इस वाली सीरीज की। तो इस सीरीज में देखो A से जब पहला प्रतिरोध चालू हो गया और दूसरा प्रतिरोध जब खत्म हो रहा है तो वो किस पे किसी बिंदु पर खत्म नहीं हो रहा, B बिंदु नहीं आ रहा, वो किसी दूसरे प्रतिरोध से जुड़ गया और फिर दूसरा प्रतिरोध आगे गया और B से। तो एक प्रतिरोध जब दूसरे प्रतिरोध से, दूसरा प्रतिरोध जब तीसरे प्रतिरोध से इस तरह से जुड़ता है तो हम इसे कहते हैं श्रेणी क्रम। तो पहला प्रतिरोध दूसरे से जुड़ गया और दूसरा हमारे B बिंदु पर खत्म हो गया। तो ये दोनों किस में जुड़ गए, श्रेणी क्रम में। तो इसका आंसर कितना होगा, तो R बराबर R1 + R2 से, तो 4 + 1 बराबर कितना हो गया 5 ओम हो गया। तो ये इन दोनों का जोड़ भी कितना है 5 ओम है। तो इन दोनों को हटा करके A और B के बीच में ये जो 2 प्रतिरोध थे इनको हटा करके मैं यहाँ एक और जोड़ दूँ तो ये हमारे कितना है 5 ओम का है। तो अब हम देख रहे हैं A और B के बीच में जो 2 सीरीज आ रही थी इन दोनों का जोड़ 5 था, मैंने अलग से लिख दिया। इन दोनों का जोड़ भी 5 आया तो इसको भी मैंने लिख दिया। अब A और B को देखो कि A और B के बीच में 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं जिन दोनों का पहला सिरा तो बिंदु 1 से A से जुड़ा है और इन दोनों का दूसरा सिरा किससे जुड़ा है, B से जुड़ा है। तो ये दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम संयोजन है। तो जब ये दोनों समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 से दिया जाएगा, जिसका आंसर होगा 1/R बराबर 1/R1 का मान पहले का कितना है 5 ओम प्लस 1/R2 दूसरे का कितना है 5 ओम। तो इनको सोल्व करें तो 1/R बराबर 5 को एलसीएम ले लें तो 1 + 1 तो ये हो गया 2/5।
तो ये 1/R का मान है। हमें किसका चाहिए? R का। तो इनको उल्टा कर दो तो 5/2 ओम। तो इस तरह से इनका तुल्य प्रतिरोध आ गया 5/2 ओम। अब A और B के बीच में यदि हम एक ही प्रतिरोध लगा दें जिसका मान कितना होगा? 5/2 ओम, तो हम कह देंगे कि A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना है? 5/2 ओम है। इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बच्चों, ये 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। तीनों प्रतिरोधों का जो मान है वो 3 ओम है। हम देख पा रहे हैं कि तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक ही बिंदु पर जोड़ा गया है, इस बिंदु पर। ये बिंदु कौन सा है? A बिंदु। और इन तीनों के दूसरे सिरे को अगले बिंदु यहाँ जोड़ दिया गया, ठीक है। फिर हमने इसको आगे दूसरे प्रतिरोध से जोड़ लिया और फिर आगे फिर से वही हमने बना रखा है। 3 प्रतिरोध है, तीनों के पहले सिरे को एक बिंदु पर और तीनों के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ा गया है, जो बिंदु कौन सा है? B बिंदु है। तो हमें तुल्य प्रतिरोध किसके बीच में निकालना है? A और B के बीच में, इस पूरे के बीच में निकालना है। तो यहाँ 3 चीजें हैं, एक ये वाली, दूसरा ये वाला और ये तीसरा ये वाला। ये 3 चीजें हैं। तीनों चीजें कैसे जुड़ी हुई है? तो देखो, ये पहली, इस पूरे को अगर मैं तुल्य प्रतिरोध एक कोई निश्चित प्रतिरोध मान लूंगा तो उस प्रतिरोध के बाद ये दूसरा प्रतिरोध और उसके बाद ये तीसरा प्रतिरोध, ये तीनों हमको श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये तीनों श्रेणी क्रम में तो जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये एक सर्किट आ रहा है, एक छोटा परिपथ आ रहा है, इसमें ये अंदर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। पहले इन तीनों को हल करके हमको कोई एक प्रतिरोध निकालना पड़ेगा और इन तीनों को भी हल करके कोई एक प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। फिर हम इन तीनों प्रतिरोधों को कैसे जोड़ देंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इनको हल कर लेते हैं, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो ये 3 ओम के जो तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आंसर हो गया 1/R बराबर 1/R1 कितना है? 3 प्लस R2 कितना है? 3 प्लस R3 कितना है? 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/3 या 3 से 3 कट गया 1। तो ये 1/R का मान आ रहा है 1। तो R का मान निकालेंगे, इसको उल्टा कर लो तो भी 1 आएगा। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 1 ओम। अर्थात इन तीनों को हटा करके एक ही प्रतिरोध लगाया जा सकता है जिसका मान कितना होगा? 1 ओम होगा। तो हम ऐसा ही करते हैं, ये रहा हमारा बिंदु A, इसमें से तीनों को हटा करके एक ही प्रतिरोध लगा दिया जिसका मान कितना है? 1 ओम है। अब जैसे ही इस तीनों को सोल्व करके इसका मान कितना आ गया? 1 ओम। तो इस 1 ओम के बाद कौन सा जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है दूसरा प्रतिरोध जिसका मान कितना है? 2 ओम। तो ये दूसरा जुड़ गया। आगे फिर से ये का यही कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन में 3 ओम 3 ओम 3 ओम बिल्कुल इसी प्रकार से है। तो इसको भी जब हल करेंगे तो ये भी 1/R और तीनों कैसे? समांतर में, क्योंकि तीनों का पहला सिरा एक बिंदु पर जुड़ा है और तीनों के दूसरे सिरे को हमने मिला करके एक बिंदु पर जोड़ा है। तो तीनों समांतर क्रम में, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 मान रखेंगे तो यही मान आएंगे बच्चों। 1/R बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो यहाँ से भी सोल्व होकर R का मान वही आएगा 1 ओम। तो यहाँ भी R का मान 1 आया था, तो यहाँ पर भी यही इक्वेशन है, तो R का मान 1 ओम आ गया। तो इन तीनों को मिलाकर के भी एक प्रतिरोध बनाया जा सकता है जिसका मान कितना है? 1 ओम है। तो यहाँ पर भी इस प्रतिरोध का मान कितना आ गया? तुल्य मान इसका आ गया 1 ओम। और ये बिंदु कौन सा आ गया? अब B बिंदु आ गया। तो हमने A और B बिंदु के बीच में जो छोटे परिपथ आ रहे थे, ये जो जटिल परिपथ था, इसको थोड़ा सरल बनाने के लिए हमने इनको हल कर लिया। अब ये 3 प्रतिरोध आ गए और हम देख पा रहे हैं कि तीनों प्रतिरोध कैसे जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। पहला प्रतिरोध, फिर उससे दूसरा प्रतिरोध, फिर उससे तीसरा प्रतिरोध और फिर बिंदु B पर जुड़ा है। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा इस श्रेणी क्रम का, तो श्रेणी क्रम में हम जानते हैं तुल्य प्रतिरोध बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये R बराबर आ गया R1 का मान 1 प्लस R2 का मान 2 प्लस R3 का मान 1, तो कुल मिला के 4 ओम। तो इस A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 4 ओम। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, A और B के बीच में एक ही प्रतिरोध लगा दो जिसका मान कितना है? 4 ओम है। तो इस तरह से ये हमारे सोल्व हो गया और हमारे पास आ गया कि A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध का मान 4 ओम होता है। तो इस तरह से हमने कुछ उदाहरण देखे और समझा कि प्रतिरोधों का संयोजन किस तरह से ज्ञात किया जाता है।